आपने कभी यह तय ही नहीं किया। कुछ ब्राह्मण होके वोट डालेंगे, कुछ यादव होके वोट डालेंगे, कुछ बनिया होके डालेंगे, कुछ अगड़ा डालेंगे, कुछ पिछड़ा डालेंगे, कोई 2 रुपए किलो चावल पे देगा, कोई 1 महीने की बिजली फ्री पे वोट देगा। जिस समाज ने पूरी दुनिया को रोशनी दिखाई, पूरी दुनिया को जीने का तरीका सिखाया, वो समाज 2026 में 2 रुपए किलो चावल और 1 महीने की बिजली फ्री पे वोट देता है। समग्रता में दुनिया जब आपका अध्ययन करेगी तब हमारे बारे में क्यों सोचेगी? क्या राम का नाम लेने से, आचार्य चाणक्य का नाम लेने से हमारे ऊपर ये लिखी कालिक पुष्टि साफ हो जाएगी? हमको भी इसी श्रेणी में रखा जाएगा, और हमको न रखा जाए इसलिए ये रास्ता चुना है। इस रास्ते में खोने के अलावा कुछ भी नहीं है, और जब आप अपनी मर्जी से तय करते हैं कि खोने के लिए तैयार हैं, फिर आपको पूरी दुनिया से डर नहीं लगता है। हमको भी इस 15 साल की यात्रा में कई बार लोग मार चुके हैं, मर ही नहीं रहे हम। 5 बार चिल्ला के मार चुके हैं, 3 बार नफिल पढ़ के मार चुके हैं, रोजा खोलते वक्त और रोजा का नियत बांधते वक्त मार चुके हैं, लेकिन मैं मर नहीं रहा। क्योंकि जिस फिलॉसफी से मैं आता हूं उसमें मृत्यु निश्चित है। कब कहां मरना है सिर्फ इतना ही नहीं पता, लेकिन यह तय है कि मृत्यु आएगी, और मृत्यु आएगी और तो फिर डर किस बात का है? तो फिर हर दिन जिंदा होने का सबूत दीजिए और आगे बढ़िए। वहां से मारे, यहां भागे, वहां से यहां भाग रहे, कोई कलकत्ता से भाग रहा है, कोई दिल्ली से भाग रहा है, सब जगह से भाग रहे हो। भागने वाले रास आदमी का पीछा करने वाला लगातार करता है। जिस दिन अपनी जगह जम के खड़े हो गए, उस दिन भगाने वाले अपने आप चले जाएंगे। रोज रोज जीने के लिए कंप्रोमाइज मत करिए। घर से तिलक लगा के चलेंगे, भाईजान के इलाके से निकले तो तिलक मिटा लिया, या भाईजान से चवन्नी छाप से आपकी छोटी सी दोस्ती है तो आपको 5 मिनट में तिलक मिटा रहे हैं। आप अपनी पहचान पे शर्मा इसलिए रहे हैं कि आप कोई काम कन्विक्शन से नहीं करते। आप मंदिर जाते हो, कब हिंदू मंदिर जाता है? जब वो किसी संकट में आता है। और मंदिर जाकर के पता नहीं किसने आपको बताया है, किस फिलॉसफी ने आपको बताया है, मंदिर आपकी अनंत इच्छाओं की पूर्ति का केंद्र नहीं है। हर 4 दिन के बाद 2 अर्जी लेके मंदिर में चले जाते हो। राम मंदिर से काम नहीं बना तो हनुमान मंदिर पहुंच गए, फिर इस देवी के पास गए, उस देवी के बाद गए, फिर एक देवी टेलीविजन पे और भारतीय सिनेमा में आ गई तो एक संतोषी माता पैदा हो गई, और आपकी इच्छाएं पूर्ति नहीं हो रही तो आप चांदनिया के जाकर सर मार रहे हो, और चांदनिया आपकी पूर्ति नहीं करेंगे तो फिर अजमेर में जाके मजार पे सर मारोगे। भाई कहां से चले थे कहां आ गए? इसलिए मंदिर को जिस हम तरीके से देखते हैं वो मंदिर का काम नहीं है। मंदिर में जाकर के आप कहो कि ऐसा होने से ये हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, और जो कहता है वो महामूर्ख बना रहा है आपको। ये जो मंदिर है ये अलग अलग शक्ति के केंद्र हैं। जब आप उस मंदिर में जाते हैं, जैसे कभी कभी आपने अपने जीवन में देखा होगा कि आप कुछ ऐसी जगह चले जाते हैं और वहां जाके 5 मिनट बैठते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मेरा टेंशन कम हो गया, थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है। इतना ही है। हर मंदिर के अंदर जो वहां शिलालेख लगी हुई है वो शुद्ध रूप से साइंस पे आधारित है। वहां जाते हैं और उसमें से निकलने वाली रेज आपके शरीर में लगती है तो आपको लगता है कि मैं फ्रेश हो गया, एनर्जाइज हो गया। ये जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं जिनके बारे में बात की जाती है और यहां से लेकर के अंत तक लगे हुए हैं, आखिर इन ज्योतिर्लिंग की कहानी क्या है? ये जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, आप लोगों ने साइंस के, यहां प्रिंसिपल साहब भी बैठे हैं और तमाम भी लोग हैं,
ये जो शिवलिंग है, कभी आपने सोचा है इस पे पानी लगातार क्यों जल चढ़ाते हैं? बहुत सारी जगह तो उसके ऊपर एक मटका लगा देते हो, पानी गिरता रहता है। इस जमीन के नीचे एक रेखा है, उस पर रेडियो एक्टिव निकलती है। उस दौर में, आज तो साइंस बहुत आसान हो गई, आपका ऋषि मुनि अंग्रेजी नहीं बोलता था, साइंस शब्द को नहीं जानता था, लेकिन वो अपने समय से हजारों साल आगे था। यह शिवलिंग एक पर्टिकुलर दूरी पर, उसी जहां से रेडियो एक्टिव की रेखा जा रही है, उसी के ऊपर जगह जगह स्थापित किया गया है। और जब उसके ऊपर लगता है और वो नीचे से रेड से कनेक्ट हो जाती है, तो उसमें से जो एनर्जी निकलती है उससे वो हीट ना हो जाए, इसलिए शिवलिंग पे हर जगह लगातार पानी डलता रहता है। और जब आप शिवलिंग की पूजा छूते हैं तो वो एनर्जी आपको कनेक्ट करती है और आपके अंदर निराशा होती है, आपके अंदर थोड़ा सैडनेस होती है, वो ठीक हो जाती है और आप फिर दोबारा से एनर्जाइज होते हो और फिर दोबारा से किसी ताकत से दूसरा काम करते हो। और ये शिवलिंग ये नहीं इतना सा, 16 फीट गहरे शिवलिंग है। इसलिए आप धीरे 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 आपकी कंडीशनिंग की गई और आपको अपने होने का भान खत्म हो गया और आपको ये लगा कि सिर्फ अंग्रेज ही दुनिया को जानते हैं, इसलिए इंग्लिश अगर हमें नहीं आती है तो वो समाज में हमको करीब बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। जो लोग हिंदी ठीक से नहीं बोल पाते वो अंग्रेजी का दावा करते हैं। ये सारे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सनातनी हिंदू समाज में पिछले 70-75 साल में इतना भर दिया गया है कि वो अपने होने पे शर्माने लगा है। और वो लगता है कि सरकार अगर हमको चावल आटा नहीं देती तो हम मर जाते, जब सरकार नहीं थी तब भी हम जिंदा थे। और धीरे धीरे समाज ऐसे ही पाखंडियों को बढ़ाता है और इस शहर में, इस देश में हर जगह एक से एक नया ड्रामेबाज खड़ा हुआ है। आपके साथ में इस्लाम को मानने वाले मुसलमान रहते हैं, पारसी रहते हैं, जैन रहते हैं, बौद्ध रहते हैं। ये समस्या उनमें नहीं है, ये सिर्फ आप ही में है। तो हमारे यहां इस पे समाज में चर्चा नहीं होती कि आखिर क्या वजह है कि पूरी दुनिया को ज्ञान देने वाला समाज आज 2-2 रुपए किलो में एक पार्टी तो ऐसी है, ये शर्म की बात है, मैं जब भी मन से बोलता हूं मुझे तो अच्छा नहीं लगता है। एक पार्टी हमारी मां और बहनों को साड़ी फ्री दे रही है, हमारे आत्मसम्मान को चोट नहीं लगती कि चवन्नी चाप चोर नेता कोई मां को साड़ी दे के वोट ले रहा है और हम दे रहे हैं, होड़ लगी हुई है और उनकी हिम्मत नहीं है किसी और को साड़ी दे के वोट ले ले। वोट वो वही देते हैं जहां देना होगा। तो 5 साल में 30 सेकंड के लिए आप ब्राह्मण हैं, आपको अपने ब्राह्मण होने पे गर्व होना चाहिए, उसमें कोई, आप ठाकुर हैं, ठाकुर होइए, आप जो हैं उस पे गर्व करिए, मुझे उसमें कोई किसी किस्म का आपसे कोई शिकायत नहीं है। मेरी इतनी विनती है, 5 साल में सिर्फ 10 सेकंड का जब मौका मिले तो सनातनी होकर वोट दीजिएगा। इसलिए मैं 2-3 चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और मैं आपसे ये उम्मीद भी करता हूं कि आप एक आदमी 5 लोगों को ये बात बताएं। पहले आप संतुष्ट हो जाएं, आपके अंदर इस पे कोई प्रश्न चिन्ह हो उसको ठीक कर लें, और जब आपको लगे कि ये बिल्कुल कंफर्म है तो 5 लोगों को बस बताना है और कुछ नहीं करना है। ईमानदारी से आप किस पार्टी को वोट देते हैं, किसको नहीं देते, आपकी क्या विचारधारा है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये गलतफहमी के शिकार नहीं हूं कि कोई एक पार्टी ऐसी है और दूसरी पार्टी ऐसी है। राजनीति का खेल जब आप दूर से देखते हैं तो आपको हकीकत पता नहीं होती, और राजनीति के पास रहते हैं तो आपको हकीकत पता होती है। मैंने 20 साल जिंदगी के गुजारे हैं, इसलिए मुझे बहुत सारी चीजें पता है। इसलिए जिस दिन समाज अपनी वो शक्ति प्राप्त कर लेगा तो नेताजी वही बोलेंगे जो आप चाहेंगे।
जो आप चाहेंगे वो बोलेंगे, वो कुर्सी भी दांव पे लगा देगा, लेकिन उसको पता है कि जो 82 करोड़ सनातनी हिंदू हैं, अगर इसकी बात मैंने नहीं मानी तो मुझे 24 घंटे में कुर्सी से उतार देगा। ये डर हर नेता को होना चाहिए। इसलिए जिस वंदे मातरम की बात मैंने शुरू की, उस वंदे मातरम के बारे में कोई इस 15-16 साल में अलग अलग अंदाज में अलग अलग जगह मैं इसको बोलता रहा। कोई 10-12 मेरे मुद्दे थे, जिसमें से 5 मुद्दे बिना संसद जाए सुन लिए। इसलिए यहां जो भी आदमी ये समझता है कि मैं संसद में जाऊंगा, वो करूंगा, वो महा झूठा है। संसद में जाकर के वो कुछ नहीं करेगा। 2 कमरे के मकान से जाएगा, 5 साल बाद 12 कमरे के मकान में लौटेगा, यही उसका अचीवमेंट होगा। संसद में नियम कानून होंगे, पार्टी की विप होगी, उसे भी वही बोलना पड़ेगा जो सबको बोलना है। इसलिए यहां बोलने की शक्ति यह है कि कोई माई का लाल विप नहीं जारी कर सकता। और बात सच होगी तो लंबे कालखंड के बाद सत्ता में ऐसे भी लोग हैं कि वो आपकी बात सुन लेते हैं, अपनी टीम से उसको रीडिफाइन कराते हैं, रीकन्फर्म कराते हैं, और जब उनको ठीक लगता है उस समय का मौका इंतजार करते हैं और काम पूरा हो जाता है। वंदे मातरम के साथ साथ 5-6 चीजें हैं जो हुई हैं, और जिन 2 चीजों की मैं मुहिम चला रहा हूं हर विषय उस पर बोलने के बाद, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भी होंगी। वंदे मातरम की कभी चर्चा हुई नहीं। ऐसा नहीं था कि आज जो पार्टी है वो पार्टी पहले सत्ता में नहीं थी, या उनका 2-4, 10-20 MP नहीं थे। एक बार तो वो एक फूल 2 माली वाली सिचुएशन में थे पार्लियामेंट में, लेकिन आग नहीं लगी हुई थी। आज की इस पार्टी को और आज से 20 साल की पार्टी को देखते तो भी कार्बन कॉपी थी आलू से सोना बनाने वाली पार्टी का। यकायक आपको बोध हो गया और लोग कहने लगे हम तो शुरू से थे। शुरू से आप भी वही थे। ये आपके दबाव में बदले। उनको लगा कि इनको सब कुछ देने के बाद भी ये इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तब सत्ताओं ने आपके अंदर जो बेचैनी थी, जो सड़कों पे थी, जो चलते थी, जो फिरते थी, टीवी पे थी, सब जगह उनको लगा कि लोगों को बोध हो गया है, अब इनको मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। इसलिए बार बार आप इंपॉर्टेंट हैं। मंच पे कितना भी बड़ा नेता आ जाए, वो आपसे है, आप उससे नहीं हो। इस शक्ति को समझिए। एक दिन भारत की संसद में, अब ये नेता को तय करने दीजिए कि उसके सामने बहुत सारे एजेंडे हैं, उसमें कौन सा एजेंडा वो किस वक्त करेगा और कितना शोर मचेगा और उसका क्या फॉल आउट होगा। तो समाज जब तैयार हो जाता है तब राजा को किसी फैसले के लेने के लिए दिक्कत नहीं होती। फिर राजा ये भी नहीं देखता है कि हमारा संसद में बहुमत है या नहीं है। उसके सामने 82 करोड़ हिंदू, ऐसा लगता है कि अगर मैं गया मैदान में उतर के तो ये मुझे जीने नहीं देंगे। ये डर नेता को होना चाहिए। इसी संसद में 16 साल के से बोलने का जो मुझे लगता है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि ऐसा मेरे कारण ही हुआ, ये मुझे गलतफहमी कतई नहीं है, लेकिन जो हमारे मित्र लोग गण हैं, वहां जब ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है तो उसमें कई बार ये मुद्दे उठे और इस मुद्दे का उनको लगा कि इससे जनमानस कनेक्ट है। तो एक दिन संसद में उस चीज को, क्योंकि वहां कानून है, बहुत सारी चीजें हैं, उनको उसको तय करना होता है, कोई बहाना उनको चाहिए होता है, कोई इशू चाहिए होता है, कोई डेट चाहिए होती है कि कहां से वो अपने एजेंडे को बड़ा खड़ा कर दें। और एक दिन संसद के अंदर इस देश के प्रधानमंत्री ने रिसर्च करवा के एक डेट निकाली, क्योंकि संसद के अंदर संविधान वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है।
लेकिन अगर राजा को समझ में आ गया है कि ये मुझे करना है, तो वो कहां कहां से दो रास्ते खोजता है और वो काम कर लेता है। 7 नवंबर की डेट किसी को याद है? किसी ने सुना? 7 नवंबर की एक डेट अभी निकल के गई है पिछले साल। सनातनियों, ये भूलने के कारण हमारी दुर्गति हुई है, भूलना नहीं है। और आप न भूलें, इसलिए मैं ये मंच से ये काम करता हूं। 7 नवंबर को वंदे मातरम को लिखे हुए 150 साल हो रहे थे और उन्होंने संसद में खड़े होकर कहा कि आज इस गीत को लिखे 150 साल हो गए हैं और भारत की आजाद संसद के अंदर यह गीत पूरा बजा था। तो आज से संसद में पूरा वंदे मातरम बजेगा। अब इसके लिए इतना लंबा कुछ नहीं करना था। अब हर आदमी की अपनी एक पॉलिटिकल शख्सियत, उसकी अपनी एक पर्सनालिटी होती है, काम करने का तरीका होता है। वो काम किस अंदाज में करेगा, फिर बचा हुआ काम दूसरे किस अंदाज में करेगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि प्रधानमंत्री ने जब ये कहा कि 7 नवंबर को इसको 1.5 साल हो गए हैं, लिहाजा पूरा वंदे मातरम बजाया जाएगा। तो जो भाईजान वंदे मातरम के बजते ही इस गैलरी से निकल के बाहर जाते थे, वो उस दिन आए नहीं, क्योंकि उनको पता है पहले वाला थोड़ा विनम्र है, दूसरा वाला यहीं से उठाएगा। वो आया ही नहीं इस बार। उत्तर प्रदेश में एक जगह है संबल का एक एमपी है शफीकुर रहमान बर्क, वो डेलिबरेटली पिछले 20 साल से मैं देख रहा हूं, जब भी वंदे मातरम अधूरा बजता था वो डेलिबरेटली निकल के जाता था ये बताने के लिए कि मुझे ये नहीं सुनना। और अब वो उस दिन आता ही नहीं है। और भारत की संसद में पूरा वंदे मातरम बजाने की घोषणा हुई और जब तक शाम होती तब तक गृह मंत्रालय ने, इसलिए होमवर्क जिसका अधूरा होगा वो इस दौर में नहीं चल पाएगा। शाम को गृह मंत्रालय ने आईपीसी मंगाई और ये बताया कि ये 6 लाइनें न गाने पे कौन कौन सी धारा लगेगी, ये भी पब्लिक हो गई। तो ना ये संवैधानिक सभा है, न मंच पे कोई प्रधानमंत्री है। तो अगर सरकार ने इस बात को ऑफिशियली भी कर दिया, मैं तो इसको हर सभा में बजाता हूं, हर सभा में। और मेरी विनती है कि अगर आप लोग हर सभा में पहले वंदे मातरम बजाएं और उसकी आवाज कम से कम इतनी रखें कि इस हॉल से 2 किलोमीटर दूर तक जाए। और भारत की संसद में पास किए हुए कानून को कर रहे हैं, इसलिए आप पे कोई धारा लगेगी नहीं, जो रोका गया उसकी धारा जरूर उतर जाएगी। इसलिए डेलिबरेटली में, और ये खासतौर से ये वाला वंदे मातरम, हमको समय के साथ कुछ चीजों में थोड़ा सा एक ऐसा भी बदलाव करना चाहिए कि हम एक पुरातन अंदाज में राग भैरवी में गा रहे हैं। वो 25 साल का बच्चा जो मैगी खाता है, वो भारगी में एक राग होगा वो उठ के चला जाएगा। लता मंगेशकर जी ने आनंद मठ नाम की एक फिल्म आई थी, उसमें ये पूरा वंदे मातरम गाया है। और जिस पिच पे गाया है वो आज की युवा पीढ़ी को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं डेलिबरेटली इसको बजवाता हूं। इसी तरीके से जरूरी नहीं है कि सारे योद्धा आप ही के पास हों। जिनके पास जब समय था वो करके गए। इसलिए राजा किस पार्टी का है, किस पार्टी का नहीं है, और अगर राजा की तारीफ करने से कुछ लोगों को लगता है कि मैं राजा की तारीफ किसी कारण से कर रहा हूं, तो मेरे लिए तो एक ही कारण है। अगर राजा ने हजारों साल पुरानी सभ्यता के पुनर्स्थापना का प्रण लिया है, तो उसमें जो काम कर रहा है उसके साथ खड़ा हो।
वो कोई होता तब भी मैं कहता, क्योंकि जो हर्ट आपको अपनी सिविलाइजेशन की है, जिसको आप अपना आराध्य देवता मानते हो, जिसकी पूजा करते हो, उसका मंदिर, उसकी मूर्ति खंडित पड़ी हो और आप 450 साल से उस खंडित मूर्ति को देख करके व्यथित होते थे। आपको वो टूटी हुई मूर्ति अपने उस दौर की याद दिलाती है कि उन लोगों ने क्या क्या आपके साथ किया है, और आप उस दर्द को लेके घूम रहे हैं। और इतने लंबे समय के बाद भी वो लगातार जारी था। एक मूवमेंट चलाया, उससे कुछ को फायदा हुआ, ये फायदा चलाओ, ये मत चलाओ, अभी फायदा नहीं, ऐसा नहीं होता। और उस युद्ध में जिसने भी अपनी भूमिका निभाई वो महान था। लेकिन मैं इस राजा को इसलिए सैल्यूट करता हूं, और ये आपको कोई गलतफहमी ना हो, मैंने कभी सामने से नहीं देखा है, मिलने की बात छोड़ दीजिए। बहुत लोग मेरे बारे में बड़ी गलतफहमियां पाले हुए हैं। उस आदमी ने जो काम किया ना, ज्यादातर ये जो एक विशेष पार्टी के लोग जहां ज्यादा हैं, वो बिना जाने नुक्ताचीनी करना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि जो अपना घर नहीं चला पा रहे वो रोज राजा को ज्ञान दे देते हैं। एक आदमी को आप भूल गए होंगे, मैं नहीं भूला। इस 20-25 साल की पत्रकारिता में एकमात्र ऐसा शख्स था जिसके पास अगर 10 मिनट बैठ जाओ तो ऐसा लगता है 10 साल का ज्ञान मिल गया उससे। वो आदमी राजनीति में सबसे कम बोलता था, लेकिन ये एक दुखदाई प्रकरण है जिसको मुझे बताने में खुद बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन मैं ये इसलिए बताता हूं कि ये मत सोचिए कि आप ही के घर में भगत सिंह पैदा होगा और नहीं पैदा हो रहा है तो हम इस अभाव में मर जाएंगे कि हमारे घर भगत सिंह नहीं पैदा हो रहा है। अगर आपके घर में भगत सिंह नहीं है तो पड़ोसी के लड़के को गोद ले लीजिए और उसे भगत सिंह बना दीजिए। आप ही बनाएंगे ऐसा नहीं होगा। इस देश का एक प्रधानमंत्री है जिसके बारे में कम चर्चा होती है। उस प्रधानमंत्री ने 6 दिसंबर को अपने पीए से यह कहा, वो भी हमारे दोस्त थे, अभी 2 साल पहले उनका देहांत हुआ है। उनसे कहा कि जितने भी आज के अपॉइंटमेंट है सब कैंसिल कर दीजिएगा। मैं पूजा में बैठा हूं और पूजा में कोई विघ्न मत डालना। तो पीएम ऑफिस के जितने कॉल थे, इंटरनेशनल नेशनल, सब ब्लॉक कर दिए। 3 घंटे तक वो आदमी पूजा में बैठा, और जो लंबे समय से उनके साथ उनका पीए था वो भी इससे हतप्रत था कि कभी उन्होंने इतनी पूजा नहीं की। उसको खुद समझ में नहीं आया। और 3-3.5 घंटे के बाद उनकी पूजा समाप्त हुई और उन्होंने अपने पीए से कहा कि अब अपॉइंटमेंट दे देना। जैसे ही उन्होंने इंटरकॉम से कहा, वो बदहवासी की हालत में भागता हुआ उनके पास गया। बोला, सर दुनिया का सारा मीडिया बाहर खड़ा है। तो उन्होंने पूछा, ऐसा क्या हो गया है? सर वो मीडिया वाले बता रहे हैं, आप वहीं सुनिए। वो अपने घर पे निकल के बाहर आए, दुनिया का मीडिया खड़ा था, और उनसे सवाल दागा गया, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या आपको इस बात की सूचना है कि उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या में हजारों लोगों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया है? तो एक शब्द बोला उन्होंने, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और चले गए। बाद में पता चला, उनके पीए ही नहीं बताया मुझे, कि 3 घंटे तक वो नाजायज मस्जिद कैसे तोड़ी जाए उसका लाइव देख रहे थे। आगे तो सुनिए जो दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जिससे मैं जब बोलता हूं मैं उससे भावुक होता हूं, क्योंकि इतना ज्ञानी मैंने आज भी नहीं देखा। पढ़े लिखे तो हमारे यहां बहुत सारे घूम रहे हैं। वहां जब ये हुआ तो ये जो आज पार्टी की जो महिला है
उसने 2 एमपीओ को इस काम के लिए लगाया कि पीएम ऑफिस से कोई भी कागज बाहर न जाए। लेकिन उनके इतने लंबे समय से पिए रहने वाले खांडेकर ने भी कमाल का काम किया। रद्दी वालों को बुलाया और उसमें बोरे में कागज भर के उन्हें बेच दिए। बेच नहीं दिए, उनके लिए तो था कि वो एमपी खड़ा है, वो पैसा लेते देते दिखे। वो पहले भी आते थे वहां और फिर किसी को फोन किया कि रद्दी वाले से ये जो कागज है इससे तुम ले लेना, वो कागज सुरक्षित है। ये इंश्योर किया उस महिला ने, 2 लोगों को लगाया गया कि नरसिम्हा राव के देहांत के बाद नरसिम्हा राव का दिल्ली में अंतिम संस्कार नहीं होना चाहिए। पूरी ताकत लगा दी उसने। ये इसलिए आपको जानना चाहिए कि आपका हीरो इस पार्टी का है तो आप उसके बारे में जानते हैं। कुछ लोग आपकी पार्टी में नहीं थे, आपकी विचारधारा में नहीं थे, उस विपरीत परिस्थितियों में रह करके आपसे बड़ा काम करके गए थे। वो दिन नहीं होता तो ये दिन कभी आता नहीं भाई साहब। उनकी डेड बॉडी दिल्ली में रखी रही, अंतिम संस्कार नहीं होने दिया और हैदराबाद में यहां से वो बॉडी उड़ के गई। और हैदराबाद में वो भी तो हिंदू ही थे जो उस पार्टी के चापलूस थे, ऐसे नहीं थे कि उसमें ब्राह्मण ठाकुर बनिए नहीं थे। उनका जमीर मर गया था क्या? तब उनकी आत्मा नहीं जागी थी कि ये इतना बड़ा पाप हम किसी पार्टी वार्टी के लिए कर रहे हैं? पार्टियां क्या हैं, आनी जानी है, रोज बदलते हैं लोग, रोज चली जाती हैं, टूटती हैं, बिखरती हैं। पार्टी के इतने बड़े गुलाम हो गए। प्रख्यात पंडित, 17 भाषाओं का जानने वाला, हैदराबाद में जब उनकी डेड बॉडी उतरी तो हुसैन सागर झील के बराबर में उनका अंतिम संस्कार करने के लिए 4 लोग नहीं थे। इतना डर था। मुआखनी दी किसी और ने, घर से नहीं कोई आ पाया डर के मारे, और सिर्फ दे करके भाग गए। पूरे हैदराबाद के बड़े बड़े अखबारों में तस्वीर छपी, उनके अध जले शरीर को कुत्ते खा रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि भगत सिंह चले गए फिर हमने उसकी तस्वीर लगा दी। अपने अपने समय में बहुत हीरो गए, लेकिन हम अपने स्वार्थ से परे नहीं हुए। लेकिन वो कब गए किसी को पता नहीं है। इसलिए इस वाले को जो रोज ज्ञान देते हैं ना, उनसे को कुछ दिन के लिए अपना ज्ञान बंद कर ले और अपना घर ठीक से चलाएं। इसी आदमी ने ना पार्टी से लेना देना, ना विचारधारा से लेना देना। 14 में सत्ता पे बैठने के बाद जब पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई तो नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिया उसने। वो जो कर सकता था उसने कर दिया। आप अपना काम करके जाएं, बस इतना ही है। इसलिए सब आप ही करेंगे, मेरे ही हिस्से में आना आए ये मुमकिन नहीं है। तो जब भी मौका मिले, चाहे छोटे स्तर पर चाहे बड़े स्तर पर, आने वाली सदियां तय करेंगी, आप करके चले जाइए। ये मत सोचिएगा इसके करने से नफा होगा नुकसान होगा, जो होगा देखा जाएगा। आप कर जाइए, काम खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि जो हमारे पिताजी हैं, अब हमसे तो हमारे पिताजी एक ही थे, बाद में पता चला एक और पिताजी हैं हमारे। और पिताजी के बारे में मुझे इसलिए कहना है कि आपको जानकारी पूरी हो और कोई भी आदमी आपको चौराहे पे पकड़ लेना तो फैक्ट के साथ उसे डिमोलिश कर देना है। ये जो वंदे मातरम है, सॉरी, ये हमारे पिताजी का जो भजन है, रघुपति राघव राजा राम, ये किसने लिखा है? किसी एक को भी याद हो तो बताइए। ये रघुपति राघव राजा राम, इसका असली रचयिता, असली आदमी कौन है? मैंने यही कह रहा हूं मेरे भाई,
जब आप चीजों को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, इससे क्या होने वाला है, ये तो ठीक है भाई, अगर ये ऐसा था तो ऐसा ही ठीक है, तो इसमें हमें क्या बोलना, तब समझ लीजिए कि समाज में चोर उचक्के आ जाते हैं। उनको डर ही नहीं है कि आप उनके सामने झूठ बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं और बात आगे बढ़ जाती है, क्योंकि हमें क्या करना है, ये तो किसी और का काम है। इस रघुपति राघव राजा राम जो भजन था, ये पंडित लक्ष्माचार्य द्वारा लिखा हुआ भजन था, और पंडित लक्ष्माचार्य के भजन में कहीं भी ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, ये लाइन नहीं थी। किसके दबाव में, किसको खुश करने के लिए, उस पंडित ओंकार नाथ ठाकुर, सॉरी पंडित लक्ष्माचार्य के भजन में वो लाइन ही बदल दी आपने। मतलब एक हम अपने पिता से ये उम्मीद करें कि जिनको हम पूजनीय मानते हैं, जो हमेशा सच के साथ कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करते थे, वो एक्सपेरिमेंट क्या करते थे वो दुनिया को पता है, वो सार्वजनिक कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई पूछ ही नहीं रहा उनसे, इतने सच का ये और सच वो और फलाना व्रत और दिमाग का व्रत, लेकिन उनसे पूछा नहीं कि आपने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला भाई, ये झूठ दुनिया से क्यों छुपाया आपने, किस स्वार्थों में छुपाया। लेकिन वो चला रहे थे और हम सुन रहे थे, इसलिए हम उस पर बोले नहीं, क्योंकि हम बोलेंगे तो यार क्यों खामखा एक नई बात खड़ी करनी है, जो मिलना है वो भी चला जाएगा हाथ से। तो पंडित लक्ष्माचार्य ने जो भजन लिखा था वो ये नहीं था, उसकी लाइनें अलग थी, वो मैं अलग से करके लाया हूँ। ये मेरे साथी ओम ने जो है ना मेरे सारे कागज पलट दिए हैं।